हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक होता है। तो इसमें ऑप्शन आ है एम्पियर, ऑप्शन बा है हर्ट्ज, ऑप्शन सा है मीटर, ऑप्शन दा है डेसिबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि हर्ट्ज। देखिए आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। तो आवृत्ति कहलाती है या आयाम कहलाती है या आवर्तकाल कहलाती है या समय कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका आ ऑप्शन, यानी कि आवृत्ति कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है, आयाम कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है या विद्युत धारा कहलाता है। तो देखिए आपका आ ऑप्शन राइट है, यानी आयाम कहलाता है। देखिए कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन तो क्या कहलाता है, तो आयाम कहलाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पानी का क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और देखिए 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं या हिम कहते हैं या वाष्प कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऊर्ध्वपातन हो जाता है, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, तो उन्हें हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है, क्या कहलाती है। तो देखिए ध्वनि कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है या सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि प्रतिध्वनि कहलाती है। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सीरीज़ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज या 5 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन आ, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BOD द्वारा होता है, यानी देखिए BOD का फुल फॉर्म क्या है, तो देख लेते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो जल प्रदूषण का मापन किया जाता है या वायु प्रदूषण का मापन होता है या मृदा प्रदूषण का मापन होता है या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ, यानी जल प्रदूषण का मापन। ठीक है ना, यानी देखिए आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, BOD तो जल प्रदूषण का मापन होता है इससे, और इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है या दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है या दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है और दक्षिणी ध्रुव की भी बर्फ
पिघल जाती है। इस लिहाज से देखिए स ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत को कहते हैं तो जीवन रक्षक परत कहते हैं या जीवन विनाशक परत कहते हैं या दोनों या कोई नहीं। तो इसका देख लेते हैं। इसका देखिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका हो जाता है, यानी कि जीवन रक्षक परत। यानी कि देखिए ओजोन परत को जीवन रक्षक परत भी कहते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षरण का कारण है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट दाब का सूत्र है तो देखिए P बराबर F बटा ए या P बराबर A बटा F या P बराबर A स्क्वायर बटा F या F बराबर F स्क्वायर बटा A। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। देखिए दाब का सूत्र आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि P बराबर F बटा A। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल का मात्रक है तो ऊर्जा का है। पास्कल यानी मात्रक है, किसका मात्रक है तो ऊर्जा का है या दाब का है या त्वरण का है या बल का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं, वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है, यानी पास्कल मात्रक दाब का है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं तो आघात से, रगड़ने से, फूंक मारने से, तारों को खींचकर छोड़ने से या सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सभी हो जाता है, यानी कि वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की विधियां होती हैं तो आघात से, रगड़ने से भी होती है, फूंक मारने से भी होती है, प्लस तारों को खींचकर छोड़ने से भी होती है। इस लिहाज से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है तो देखिए सामान्य संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, अल्प संबंध है या अति अल्प। तो घनिष्ठ संबंध है ना, तो इस लिहाज से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ईंधन है तो लकड़ी है या मिट्टी का तेल है या एलपीजी पेट्रोल है या सभी हैं। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आधुनिक ईंधन कौन सा है, तो ऑप्शन सा आपका हो जाता है, यानी एलपीजी और पेट्रोल। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरंजन के साधन है तो वीडियो गेम है या कंप्यूटर है या टेलीविज़न है या सभी हैं। तो देखिए इसमें आपका जो द ऑप्शन है यानी सभी, ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या देखिए 38 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस और देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है तो किन पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर या तापांतर पर या विशिष्ट ऊष्मा पर या सभी पर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाता है वो द ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है तो Q बराबर mst या Q बराबर ms या Q बराबर mt या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए ऑप्शन आ, यानी Q बराबर mst, यानी विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है Q बराबर mst। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है तो वाष्पन कहलाती है, संघनन कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बा ऑप्शन हो जाता है, यानी जल वाष्प के द्रव में बदलने की क्रिया कहलाती है तो संघनन कहलाती है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं किसी द्रव्य को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है तो वाष्पन कहलाती है, गलनांक कहलाती है, संघनन कहलाती है, सभी। तो देखिए
इसका जो आ ऑप्शन है यानी कि वाष्पन, ये आपका राइट हो जाता है, यानी कि किसी द्रव्य को वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आ है कपूर, ऑप्शन बा है नौसादर, ऑप्शन सा है दोनों, या ऑप्शन दा है हीरा। तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है तो देखिए कपूर और नौसादर दोनों हो जाते हैं, इस लिहाज से आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि दोनों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्ट्ज मात्रक है तो ऑप्शन आ है ऊर्जा का, ऑप्शन बा है आवृत्ति का, ऑप्शन सा है तरंग दैर्घ्य का, या ऑप्शन दा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, या बा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या देखिए सा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या दा है उपयुक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सा ऑप्शन हो जाता है, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्कीन उदाहरण है तो ऑप्शन आ है मेथेन का, या ऑप्शन बा है एथिलीन का, या ऑप्शन सा है एथेन का, या ऑप्शन दा है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा यानी कि एथिलीन हो जाता है, यानी कि एल्कीन उदाहरण है एथिलीन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एल्काइन का उदाहरण है तो एल्काइन का उदाहरण ऑप्शन है एसिटिलीन है, ऑप्शन बा है मेथेन है, ऑप्शन सा एथेन है, या दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यानी एल्काइन का उदाहरण है एसिटिलीन, यानी आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है तो ऑप्शन आ है क्लोरीन, ऑप्शन बा है कार्बन, ऑप्शन सा है जिंक, या ऑप्शन दा है लेड। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि कार्बन। देखिए कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है तो कार्बन पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है तो ऑप्शन है डायबिटीज होता है, या कैंसर होता है, बुखार होता है, या कॉलरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है यानी इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज, ऑप्शन आ आपका राइट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन आ है डेसिबल में, ऑप्शन बा है मीटर में, ऑप्शन सा है किलोमीटर में, और ऑप्शन दा है पास्कल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ यानी कि डेसिबल में, यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो ऑप्शन आ है 5 जून को, ऑप्शन बा है 7 जून को, ऑप्शन सा है 8 जून को, या ऑप्शन दा है 9 जून को। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि 5 जून को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है तो देख लेते हैं। ऑप्शन आ है CH, ऑप्शन बा है C2H6, या ऑप्शन सा है C2H4, या ऑप्शन दा है C2H2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है यानी कि एसिटिलीन, तो आपका दा ऑप्शन हो जाता है C2H2। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज फ्रेंड्स आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन है जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन आ है उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा, ऑप्शन बा है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, और ऑप्शन सा है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, और ऑप्शन दा है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। तो देखिए जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, यानी अवतल दर्पण है इसलिए बड़ा बनेगा। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। ऑप्शन आ है पास्कल, ऑप्शन बा है बार, ऑप्शन सा है कैंडेला, ऑप्शन दा है केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ यानी पास्कल हो जाता है। देखिए वायुमंडलीय दाब का मात्रक पास्कल है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैरोमीटर से मापा जाता है
तो ऑप्शन आ है वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बा है दाब, ऑप्शन सा है संवेग और ऑप्शन ता है ऊर्जा। तो देखिए बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब। तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब में द्रव्य में दाब का सूत्र। देखिए द्रव्य में दाब का सूत्र पूछ रहे हैं, तो इसलिए देखिए ऑप्शन आ है P बराबर HdG या ऑप्शन बा है P बराबर Hg और ऑप्शन सा है P बराबर Fa या ऑप्शन दा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका P बराबर HdG, आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदूषण के प्रकार है, ऑप्शन आ है जल प्रदूषण, ऑप्शन बा है वायु प्रदूषण, ऑप्शन सा है मृदा प्रदूषण और ऑप्शन दा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि प्रदूषण के ये सभी प्रकार हैं, जल प्रदूषण भी, मृदा प्रदूषण भी और वायु प्रदूषण भी। इस लिहाज से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीना माता रोग होता है, तो जल में पारे से, बा ऑप्शन है जल में नाइट्रोजन से, सा ऑप्शन है जल में ऑक्सीजन से, दा ऑप्शन है सभी। तो देखिए मीना माता रोग होता है जल में पारे से, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है, तो ऑप्शन आ है पेयजल में नाइट्रेट से, ऑप्शन बा है पेयजल में फ्लोराइड से, ऑप्शन सा है पेयजल में क्लोरीन से या सभी से। तो देखिए ऑप्शन आ आपका राइट हो जाता है यानी कि पेयजल में नाइट्रेट से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तरंग गति कितने प्रकार की होती है, तो ऑप्शन आ है 1 या ऑप्शन बा है 2 या ऑप्शन सा है 3 या ऑप्शन दा है 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा यानी कि 2 हो जाता है। यानी कि देखिए तरंग गति कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के 2 अपर रूप हैं, तो ऑप्शन आ हीरा, ऑप्शन बा है ग्रेफाइट, ऑप्शन सा है दोनों या ऑप्शन दा है कोई नहीं। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि कार्बन के 2 अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट दोनों हैं, इस लिहाज से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है यानी कि दोनों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोकार्बन बना होता है, ऑप्शन आ है हाइड्रोजन से, ऑप्शन बा है कार्बन से, ऑप्शन सा है दोनों से, ऑप्शन दा है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सा ऑप्शन यानी कि दोनों। यानी कि देखिए हाइड्रोकार्बन बना होता है हाइड्रोजन से और कार्बन से, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन आ है मेथेन, ऑप्शन बा है एथेन, ऑप्शन सा है दोनों और ऑप्शन दा है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सा ऑप्शन यानी दोनों हो जाता है। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मेथेन और एथेन दोनों हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण का सूचक है, तो ऑप्शन आ है शैवाल, ऑप्शन बा है कवक, ऑप्शन सा है लाइकेन और ऑप्शन दा है जीवाणु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन सा यानी कि लाइकेन। देखिए वायु प्रदूषण का सूचक है तो लाइकेन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का कारण है, तो ऑप्शन आ है वायु प्रदूषण, ऑप्शन बा है जल प्रदूषण, ऑप्शन सा है मृदा प्रदूषण और ऑप्शन दा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है वायु प्रदूषण, यानी कि अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है, तो ऑप्शन आ है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बा है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सा है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन दा है हाइड्रोक्लोरो अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन आ यानी कि नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल कौन कौन से हैं, तो नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसलिए आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है, तो ऑप्शन आ है इथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बा है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सा है कार्बन
डाइऑक्साइड या ऑप्शन द है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बा ऑप्शन यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाता है, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। देखिए आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है। तो ऑप्शन आ है ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन बा है ओजोन परत, ऑप्शन सा है अम्ल वर्षा और ऑप्शन दा है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है अम्ल वर्षा, यानी कि ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है अम्ल वर्षा। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस है, तो ऑप्शन आ है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और देखिए बा ऑप्शन है सल्फर ऑक्साइड, और सा ऑप्शन है क्लोरीन, और दा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस है तो ऑप्शन आ आपका राइट हो जाता है, यानी कि मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स हो सके तो आप कम से कम अपने 5 दोस्तों में तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।